वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। माई सेल्फ सुधीर तिवारी। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग जो टॉपिक की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका टीथ। देखिए, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग के टीथ की बात करें, हम लोगों में जो टीथ प्रेजेंट होता है उस टीथ को हम लोग बोलते हैं थीकोडॉन्ट। टीथ को बोलते हैं थीकोडॉन्ट। ठीक, पहला वर्ड आपका आया थीकोडॉन्ट, दूसरा आपका आता है डाईफायोडॉन्ट, डाईफायोडॉन्ट, एंड थर्ड वर्ड इज द हेट्रोडॉन्ट। थर्ड वर्ड इज हेट्रोडॉन्ट। ये जो तीन वर्ड हैं, इसी तीनों वर्ड में पूरे टीथ का डिस्क्रिप्शन है। पूरा जो टीथ हमारा है उसका डिस्क्रिप्शन है। देखो, जो थीकोडॉन्ट होता है, थीकोडॉन्ट का मतलब होता है कि टीथ जो है वो सॉकेट में फंसा हुआ हो। जैसे हम लोगों का ये जो नीचे वाला जबड़ा है लोअर जा और ऊपर अपर जा, तो ऊपर वाला जो अपर जा है उसमें भी सॉकेट जैसे उसमें भी टीथ हैं, और जो लोअर जा है इसमें भी सॉकेट जैसा है, तो इसमें भी टीथ फंसा रहता है। जैसे आपका ये क्या है, एक सॉकेट जैसी डिजाइन है, और इसी सॉकेट में नीचे ये रूट जैसी डिजाइन इसमें बनी हुई होती है, और यही जो पार्ट है ऊपर की तरफ जा करके इसी तरह से ये टीथ जैसी डिजाइन का फॉर्मेशन करता है। ये ऊपर वाला पार्ट अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग टीथ है उसमें समझेंगे कि ऊपर का पोर्शन कैसा होता है। ठीक है, तो ये एक सॉकेट में फिक्स होता है। टीथ का जो मतलब है, ईच टीथ एम्बेडेड इन अ सॉकेट दैट इज कॉल्ड द थीकोडॉन्ट। ये इसीलिए हम इसको थीकोडॉन्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो ये पार्ट, ये हमारा गम हो गया, मसल हो गई, गम हो गया, गम के अंदर जो ये टीथ का ये पोर्शन है इसको बोलते हैं रूट। इस पोर्शन को बोलते हैं रूट, और ऊपर वाला जो पोर्शन ऊपर होता है इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, इसको क्राउन बोलते हैं। टीथ का जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इसको बोलते हैं इनेमल। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनेमल। दिस इज कॉल्ड द इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल। एंड सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस जो इसके जस्ट नीचे होता है, सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इज द डेंटाइन। सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इज डेंटाइन। आप इसको अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट कर लेंगे कि ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा जाता है तो यही सबसे पूछा जाता है। ऊपर का जो पार्ट हो गया वो हो गया आपका क्राउन, और ये नीचे का जो गम में धंसा हुआ पोर्शन है इसको बोलते हैं रूट, और इसी में से बहुत सारी नर्व्स निकली होती हैं जिनसे टीथ में ब्लड सप्लाई होता है। इसीलिए टीथ जो है क्या है, ये ऊपर जो इनेमल और डेंटाइन है, इनेमल का पोर्शन है ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है, बट इसके नीचे का जो रूट पोर्शन है और अंदर का, और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर भरा हुआ होता है मांसल पोर्शन, इसको बोलते हैं टूथ पल्प। दिस इज कॉल्ड द टूथ पल्प। इसको टूथ पल्प बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम जो टीथ सॉकेट में फिट होता है इसीलिए इसको थीकोडॉन्ट बोलते हैं। अब दूसरा आपका आता है डाईफायोडॉन्ट। डाईफायोडॉन्ट का मतलब ये हुआ कि टीथ, हम लोगों की लाइफ में जो टीथ है वो दो बार आता है। जैसे फर्स्ट जो आपका टीथ आता है वो आपका आता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, पहली बार जो टीथ आता है मिल्क टीथ आता है, और दूसरी बार आपका आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट परमानेंट टीथ आता है। ठीक, और जो आपका ये मिल्क टीथ है इसको हम लोग टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। जो आपका मिल्क टीथ है इसको हम लोग टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। अच्छा, टेम्परेरी टीथ आते कौन कौन से हैं? टेम्परेरी टीथ की अगर हम बात करें तो टेम्परेरी टीथ में हम लोगों का जो आता है वो आता है आपका इंसीजर। इंसीजर के बाद आपका आता है कैनाइन। कैनाइन के बाद आता है दो मोलर, और बीच में चूंकि आता है प्रीमोलर, तो पहले प्रीमोलर लिखते हैं फिर मोलर लिखते हैं। जब हम टीथ लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। तो इंसीजर में क्या होता है, देखिए हम लोग जो टीथ की काउंटिंग करते हैं ना, टीथ की काउंटिंग हमेशा ये जो बीच वाला यहाँ पे पोर्शन होता है इसके आधे पार्ट में टीथ की स्टडी करते हैं और उसको जस्ट डबल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टीथ निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम लोग टीथ को लिखते हैं और लर्न भी करते हैं। तो जैसे ये टू इंसीजर एक साइड में होता है, वन आपका कैनाइन एक साइड में होता है, प्रीमोलर आपका 0 होता है,
और मोलर आपके 2 होते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि 5 टूथ इधर हो गए और 5 टीथ इधर हो गए, तो हो गए 10। और लोअर जा में ऐसे ही लोअर जा में, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, ऊपर लिखेंगे अपर जा हो गया, ऐसे ही इसको इस तरह से लोअर जा में भी लिखते हैं। मतलब आधे पार्ट में ऊपर वाले में 5 टीथ और नीचे वाले में 5 टीथ, और इधर भी आधे में 5 टीथ, फिर नीचे वाले में 5 टीथ। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 5, और यहां से काउंट करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 10। तो टोटल मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20। टोटल मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20। कभी कभी आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, तो यही फॉर्मूला हम लोग, इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं मिल्क टीथ के लिए। इसको हम यहां से हटा देते हैं जिससे क्लियर दिखे। मिल्क टीथ के लिए हम लोग यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं मिल्क टीथ में। तो 20 मिल्क टीथ हमारे पास हो गए। अच्छा, मिल्क टीथ में कौन कौन से टीथ नहीं प्रेजेंट होते हैं, जो टीथ मतलब एब्सेंट, जो परमानेंट में हमारे पास टीथ हैं लेकिन मिल्क टीथ में वो टीथ नहीं थे, तो वो मिल्क टीथ होते हैं आपके प्रीमोलर नहीं होते, एक तो प्रीमोलर नहीं होते, प्लस आपका थर्ड मोलर टीथ भी हम लोगों के टीथ में नहीं प्रेजेंट होता है। जब मिल्क टीथ होता है तो ये नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग, तो मिल्क टीथ हो गया। दूसरा अब हम देखें परमानेंट टीथ। अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें, परमानेंट टीथ, तो परमानेंट टीथ में आपका होगा 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3। अब आपको समझ में आया होगा कैसे लिखा होगा। ये 2 नंबर हो गया इंसीजर का, 1 हो गया कैनाइन का, दिस इज द प्रीमोलर एंड दिस इज द मोलर। तो इसका फॉर्मूला इसे काउंट करें अगर, तो ये कैसा हो जाएगा, 5 एंड 8 एंड देन 8 16 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट मीन्स 16 अपॉन द 16 अपर जा में 16 लोअर जा में, तो 32 टीथ हो गए। अब ये 2 टाइप के टीथ हम लोगों की लाइफ में पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे टीथ को बोला जाता है डाइफायोडोंट। तीसरे टाइप का जो टीथ है कि ये हेट्रोडोंट क्यों बोलते हैं, हेट्रोडोंट मीन्स होता है कि एक से ज्यादा टाइप के टीथ पाए जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। अब देखो हम लोगों के माउथ में कितने टाइप के टीथ हो गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, देन 4 टाइप टीथ, देन इट इज कॉल्ड द हेट्रोडोंट। तो ये आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा टीथ वाला पोर्शन। तो हम लोगों ने ये टीथ का पोर्शन, टीथ के पोर्शन की स्टडी कर ली। टीथ को लिखने का यही फॉर्मूला, हम किसी भी एनिमल का टीथ लिखें, चाहे रैबिट का लिखें, रैट का लिखें, हॉर्स का लिखें, किसी का भी लिखें, लिखने का फॉर्मूला यही होता है कि आधे ऊपर जाके आधे पार्ट और लोअर जाके आधे पार्ट में लिखा जाता है। अब आइए इसके बाद टीथ के बाद जो पार्ट आता है वो पार्ट आपका आता है टंग का। अब हम लोग टंग भी देख लेते हैं कि टंग का क्या काम होता है। देखिए टंग जो है वो एक मैस्कुलर आर्गन है, इसमें ना तो बोन होती है और ना कोई लिगामेंट होता है। हम लोगों के बॉडी में टंग है, और टंग को जो पीछे जा करके फेरिंग्स के पास जहाँ अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। जहाँ पर वो मसल अटैच होती है उस मसल को बोलते हैं फ्रेनुलम। और टीथ हमारी कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से इसका पोर्शन होता है, आगे थोड़ी नुकीले पीछे थोड़ी चौड़ी। अगर हम टीथ में देखें तो यहाँ पे जो टिप वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर कुछ पिंपल्स जैसे डिजाइन होती हैं जो कि टेस्ट बड होती है। टेस्ट बड होती है किसके लिए, स्वीट के लिए, ये टेस्ट बड होती हैं फॉर द स्वीट। उसके जस्ट बाद यहाँ पे जो होता है पोर्शन, इस पोर्शन में फॉर द सोर, स्वीट और सोर एक साथ, एस और एस, स्वीट सोर। देन here side inside there is the salty for the salt, and लास्ट पोर्शन में यहाँ पे कुछ टेस्ट बड्स होती हैं, जो टेस्ट बड, ये टेस्ट बड किसके लिए होती हैं, फॉर द बिटर। ये टेस्ट बड होती हैं फॉर द, दिस बड इज फॉर द बिटर, ये बिटर की टेस्ट के लिए होती है। तो ये हमारा टीथ हो गया, और टीथ में ये 4 पार्ट होते हैं। टीथ जो है आपका मांसल पोर्शन है, दैट इज टीथ इज अ मैस्कुलर पोर्शन, दैट इज द अटैच इन द behind the pharynx, that muscles is called the frenulum। तो ये आप चाहें तो अपनी नोट्स में फ्रेनुलम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया टीथ एंड टंग का पोर्शन। आइए हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं लिवर के बारे में। लिवर देखिए लिवर जो है
ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, इट इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट exocrine gland. Its weight is the near about 1.2 kg to 1.5 kg, इतना जो है इसका वेट होता है। और इसकी जो सिचुएशन है वो आपकी है राइट साइड में, हम लोगों का जो बॉडी है, बॉडी के राइट साइड में बिलो द डायफ्राम, जो डायफ्राम है डायफ्राम के नीचे होता है, बिलो द डायफ्राम इन एब्डोमिनल कैनाल, इन द एब्डोमिनल कैविटी, जो हम लोगों की एब्डोमिनल कैविटी है उसी में राइट साइड में ये है। और इसमें एक चीज आता है कि इसकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल units of liver is called the hepatic lobule, हिपैटिक लोब्यूल्स। इसमें इसको जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है इसको बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। अब देखिए जो ये हिपैटिक लोब्यूल है, जो यहां पर वर्ड आया हिपैटिक लोब्यूल, अगर हम हिपैटिक लोब्यूल की बात करें तो हिपैटिक लोब्यूल के बारे में 3 पॉइंट्स ऑफ द हिपैटिक लोब्यूल। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो है बना हुआ होता है सराउंडेड बाय द हिपैटिक लोब्यूल इज द सराउंडेड बाय थिन शीथ, ये जो थिन शीथ से सराउंडेड होता है इसी को बोलते हैं ग्लिप्सन्स कैप्सूल। थिन शीट्स इज कॉल्ड ग्लिप्सन्स कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड द ग्लिप्सन्स कैप्सूल। इसको ग्लिप्सन कैप्सूल बोलते हैं जिस थिन शीट से ये हिपैटिक लोब्यूल सराउंडेड होता है। और इसकी डिजाइन कैसी होती है, दिस इज द पेंटागोनल इसकी डिजाइन होता है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर, दिस इज द पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये क्या होता है, कंटेन्स द हिपैटोसिस्ट, ये क्या कंटेन करता है, कंटेन हिपैटोसिस्ट, ये हिपैटोसिस्ट को कंटेन करता है। और हिपैटोसिस्ट का काम क्या होता है, हिपैटिक लोब्यूल्स का जो थर्ड पार्ट है वो है कंटेन्स हिपैटोसिस्ट इन द कॉर्ड लाइक मैनर, दे सिक्रीट्स द बाइल। और ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स है, इसी हिपैटिक लोब्यूल से बाइल का सिक्रीशन होता है, इसी हिपैटिक लोब्यूल से बाइल का सिक्रीशन हो गया। तो ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स है ये 3 पॉइंट हो गए। इसमें एक चीज, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि जो ग्लिप्सन्स कैप्सूल है ये किसका पार्ट है, ये किसकी थिन लेयर है, तो ये थिन लेयर लीवर की नहीं है, ये थिन लेयर है हिपैटिक लोब्यूल्स की, जो कि क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिवर। जैसे नेफ्रॉन के लिए पढ़ते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन, वैसे ही हम लोग लिवर में पढ़ते हैं कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर इज हिपैटिक लोब्यूल। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग जरा देखते हैं हिपैटिक लोब्यूल, ये जो हिपैटोसाइस्ट है और ये जो कॉर्ड है वो किस तरह से इसका फॉर्मेशन यहां पर आपका होता है।
देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर हम बात करें हिपैटिक साइट और हिपैटोसिस्ट और लोब्यूल्स की, तो हम लोग देखते हैं कि अगर अब हम बात करें फंक्शन ऑफ लिवर की, फंक्शन ऑफ लिवर, फंक्शंस ऑफ लीवर, तो लीवर में कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहला जो फंक्शन आपका आता है, एक तो लीवर के ही अंदर यूरिया साइकिल होती है। मतलब यूरिया साइकिल, ये यूरिया साइकिल जो होती है, जैसे हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं तो हम लोग की यूरिन में यूरिया होती है। यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका होता है लीवर में, और यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका होता है किडनी में। दूसरा आपका, दूसरी जो साइट आपकी है, दूसरा है आपका कोरी साइकिल। ये है आपकी कोरी साइकिल। ये जो साइकिल होती है वो आरबीसी और जो ब्लड है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। और थर्ड पॉइंट आपका आता है, ये इसके फंक्शंस हैं, अलग अलग पॉइंट से इसको आप लिख सकते हैं। डीयूरिनेशन, डाई यूरिनेशन, डाई यूरिनेशन, मतलब डाई यूरिनेशन का मतलब हुआ कि आपका जो प्रोटीन्स है उन सब में ब्रेक होने के बाद जो अमोनिया बना, उस अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन, डाई यूरिनेशन। फोर्थ पॉइंट आपका आता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन आता है। फिर आपका जो फोर्थ पॉइंट आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या पॉइजनस सब्सटेंस है जो हम लोगों की बॉडी में गया, वो उसको निकाल करके बाहर करने का जो काम है वो लीवर का ही काम होता है। लीवर ही डिसाइड करता है कि अच्छा ये डिटॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसको जो है वो जो किडनी में वेन जा रही है, ब्लड वाली वेन जा रही है, वहां से उसको आगे हम पास आउट कर देते हैं। उसके बाद इसमें क्या आता है, आपका आता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी यहीं पर होता है। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो आपका लिवर में होता है, लिवर में होता है। उसके बाद जो आपका एक पार्ट आता है फैट स्टोरेज, फैट स्टोरेज एंड फैट डिसॉल्व एंड फैट सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, स्टोरेज ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन। मतलब फैट का स्टोरेज होता है और फैट सॉल्युबल विटामिन का स्टोरेज होता है। और ग्लाइकोजन का स्टोरेज, ग्लूकोज का नहीं, ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, इसका भी जो स्टोरेज है वो हमारे स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में चेंज होकर के ये हमारे लीवर में स्टोर रहता है, ये यहां पर स्टोर रहता है। तो ये है आपका फंक्शन ऑफ द लिवर। तो अब आइए हम लोग देखते हैं जरा सा, इसको आप एक बार लिख लीजिए, देख लीजिए। फिर आपका आता है फंक्शन ऑफ द बाइल जूस। अगर हम बाइल जूस के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ यहां पर हो जाएगा बाइल, फंक्शन ऑफ बाइल। अब जरा देखते हैं कि बाइल का क्या क्या फंक्शन है। अच्छा एक चीज, बाइल जो है, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल में केवल कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ टाइप के सॉल्ट्स इसमें बाइल में प्रेजेंट होता है, लाइक द सोडियम, सोडियम सॉल्ट की तरह सॉल्ट प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन है, वो जो आपका फंक्शन है वो है आपका इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का काम करता है बाइल। और दूसरा जो आपका, अच्छा ये इमल्सिफिकेशन क्या है, जैसे इमल्सन का केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कि इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। तो इमल्सन क्या होता है कि आयंस, आपका मेटल आयंस और जो फैटी एसिड होता है, इसकी जो मिक्स होकर के एक हैवी सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं इमल्सन। तो इसके फॉर्मेशन को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं और हमारी बॉडी में इसका फॉर्मेशन बाइल के थ्रू ही होता है। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ
फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। देखिए लिवर में भी यही काम हो रहा था, लेकिन लिवर में क्या काम हो रहा था? लिवर में हो रहा था स्टोरेज का काम, और यहां पर क्या है? एब्जॉर्प्शन का काम। लिवर में स्टोरेज, और यहां पर जो काम है वो है फॉर्मेशन। तीसरा आपका होता है एक्टिव लाइपेज, तीसरा आपका होता है एक्टिव लाइपेज, ये काम ये करता है। सॉरी, यहां पर आपका आएगा एक्टिवेशन ऑफ, लिख देते हैं हम, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। लाइपेज के एक्टिवेशन में भी ये हेल्प करता है आपका। कौन सा? क्या? बाइल। ये आपका जो बाइल होता है ये इसमें भी हेल्प करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं पैनक्रियाज। अब हम लोग देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। देखिए जैसे हम लोगों ने लिवर पढ़ा, वैसे ही जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, और ये जो ग्लैंड है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है मिक्स्ड ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मीन्स मिक्स्ड ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड आपका मिक्स्ड ग्लैंड हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें, आपका जो पैनक्रियाज होता है, तो पैनक्रियाज जो होता है लीफ जैसी डिज़ाइन का बना हुआ होता है। पैनक्रियाज जो होता है ये इस तरह से लीफ जैसी डिज़ाइन होता है, और इसमें एक पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ये होती है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, और इस तरह से इसमें एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट पड़ी हुई होती हैं। ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट्स हैं ये इस तरह से पड़ी रहती हैं, इनको बोलते हैं, ये हो गई आपकी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक, और ये आपकी क्या हो गई? एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं डक्ट ऑफ, इसी को बोलते हैं डक्ट ऑफ सॉर्टोनिनी, डक्ट ऑफ द सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर इस तरह से डिजाइन बनी हुई होती है, ये इस तरह से डिजाइन बनी होती है, और यहां पर इस तरह से डिजाइन बनी होती है। ठीक है, इसके दो अलग अलग पार्ट हो गए। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसको बोलते हैं स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वो लैंगरहैंस पड़ा हुआ है। और ये जो है आपका ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी, पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक एसिनी, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी। ठीक है, और ये जो पैनक्रियाटिक एसिनी है ये एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है, और ये जो एक्सोक्राइन पार्ट आपका है, इस एक्सोक्राइन पार्ट से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। ठीक, और ये जो आपकी स्लेट्स ऑफ द लैंगरहैंस है, ये स्लेट्स ऑफ द लैंगरहैंस में कई तरह की सेल होती हैं, लेकिन हमें दो सेल के बारे में पढ़ना है। एक तो आपकी होती है अल्फा सेल, और दूसरी होती है बीटा, तीसरी होती है डेल्टा, थीटा, इस तरह से कई सारी होती। बट ये जो आपका अल्फा है, जो आपकी अल्फा सेल है, इससे होता है सिक्रीशन होता है ग्लूकागॉन का, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है, और इससे सिक्रीशन होता है इंसुलिन का, और इससे सिक्रीशन होता है आपका इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। तो आपको पता होगा ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में, जो ज़्यादा अमाउंट में शुगर होता है उसको स्टोर्ड करता है, और इसको क्या करता है? ब्रेक करके उसको ब्लड में फिर से डिसॉल्व करता है। तो ये आपका पार्ट था पैनक्रियाटिक।
पैनक्रियाटिक, ये आपका पार्ट था पैनक्रियाज का। अब अगर हम लोग देखें कि जो हम लोगों ने लिवर की स्टडी की, पैनक्रियाज की स्टडी की और बाइल डक्ट की स्टडी की, तो ये बाइल डक्ट की स्टडी की, तो ये सब जा करके कहाँ बॉडी के पार्ट में कहाँ मिलेंगे और किस तरह से फंक्शन इनका होगा, आइए हम लोग उस चीज को देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों की इस तरह से पैनक्रियाज आपका, इस तरह से हमने मान लिया कि ये हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, इस तरह से हमारा पैनक्रियाज है। तो इसी पैनक्रियाज में इस तरह से हमने इसको मान लिया, पैनक्रियाज के 2 लोब होते हैं, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरह से निकला हुआ आपका प्रोजेक्शन होता है जो कि आपका बनाता है गॉल ब्लैडर। ये आपका लिवर हो गया और ये लिवर से निकला हुआ गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये गॉल ब्लैडर से यहाँ से निकली हुई एक ग्लैंड होती है, ठीक, एक ग्लैंड ये होती है। इस तरह से इसमें यहाँ से आता है, एक ग्लैंड यहाँ से आती है, एक ग्लैंड यहाँ से, और ये पाइप आके यहाँ से मिलती है, ठीक, और ये पाइप फिर बाहर निकलती है, ये जा करके यहाँ पे मिलती हैं, ठीक। ये यहाँ पे मिलने के बाद ये यहाँ पे इस तरह से मिलती हैं और ये इस तरह से आगे बढ़ती हैं, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ती हैं। और आगे बढ़ने के बाद अगर हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो ये तो आप डिज़ाइन पहचान ही गए होंगे कि ये आपकी पैनक्रियाज हो जाती है। फिर यहाँ से पैनक्रियाज से ये पैनक्रियाज इस तरह से घूमते हुए इस तरह से आती है और यहाँ पर आकर के ये मिक्सिंग हो जाती है, इनकी मिक्सिंग, यहाँ पर आकर के ये इस तरह से डिज़ाइन बनाती है, ये और ये इस तरह से डिज़ाइन बनाती हैं, आप आकर के यहाँ पर ये खुलती है। अब देखते हैं ज़रा इनके हम नेम देखते हैं, ठीक है। ये जो बाहर निकल करके ये जो बाहर निकलती हैं इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, एक एक करके देखते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक। अच्छा, कॉमन बाइल डक्ट तो ये हो गई आपकी। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये आपकी हो गई लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक। और ये वाली जो आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और ये जो ग्लैंड यहाँ से निकलती है, डक्ट निकलती है, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, मतलब जो गॉल ब्लैडर से निकलती हैं, ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर से निकलती हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये आपका क्या हो गया, लीवर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पैनक्रियाज, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से समझ में आया होगा। अब यही जो है यहाँ पर तीनों आकर के, अब ये जो ओपनिंग होती है, ये कहाँ पे ओपनिंग होती है, हमें यही बात जानना है। ये जो ओपनिंग है, ये पार्ट, ये जहाँ ओपन होता है, ये आपका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। उस पार्ट में ड्यूडेनम में ये जा करके, डियोडेनम में जा करके ये आपका पार्ट खुलता है। डियोडेनम में ये पार्ट आपका, ये तीनों की मिक्स ग्लैंड जो आप करके यहाँ पर मिल रही है, वो ग्लैंड आकर के यहाँ पर आपकी मिलती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से ये हमारा जो पूरा पार्ट है, जो पूरा सिक्रीशन है, जो तीनों ग्लैंड्स हैं जो मेन डाइजेशन का काम करती हैं, वो आकर के यहाँ पर मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, वो आकर के आपका ड्यूडेनम में ही ओपन होते हैं और यहीं पर हमारा मेन डाइजेशन आपका होता है, चाहे जिसका भी वो डाइजेशन हो। मेन हम लोगों ने पहले पार्ट में ही पढ़ा कि मेन जो डाइजेशन का हमारा पार्ट है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक्स।